नोट प्रो। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको जो है टेस्ट करा था, तो देखो ये मैंने इसमें चार्जर लगा रखा है और ये चार्जर लगाने पे देखो तो इस पर एम्पेयर मीटर पे भी कोई भी एम्पेयर जो है वो शो नहीं हो रहा है। इस आईसी से होते हुए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ओवीपी। ओवीपी का मतलब ओवीपी वीवस मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ये मेरी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी लगी हुई है। मैंने थोड़ा सा भी इसको स्क्रैच कर लिया, तो स्क्रैच करने पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल गए तो फिर मैं यहाँ से एक जंपर दे दूँगा सीधा उस टेस्टिंग पॉइंट पे। ABC के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो चार्जिंग के ऊपर लेके आया हूँ। मेरे पास आज एक हैंडसेट आया है रेडमी का नोट 8 प्रो। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको जो है टेस्ट करा था, तो देखो ये मैंने इसमें चार्जर लगा रखा है और ये चार्जर लगाने पे देखो तो इस पर एम्पेयर मीटर पे भी कोई भी एम्पेयर जो है वो शो नहीं हो रहा है और चार्जर इस पर लगा हुआ है। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ से फॉल्ट है और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहला तो हम लोग जो है इसको जो है चार्जिंग जैक को चेक करेंगे कि इसका चार्जिंग जैक ठीक है या नहीं है। चार्जिंग जैक पे 5 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्जिंग को काम करने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं हम चार्जिंग पे 5 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस चार्जिंग पे हमें 5 वोल्ट का जो है आउटपुट हमारा जो है यहाँ से मिल रहा है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि मेरा चार्जिंग जैक का पत्ता जो है वो ठीक है, चार्जिंग जैक के पत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका सर्किट जो है वो यहाँ से मिडल पत्ते से होके बोर्ड पे जा रहा होगा। तो मैं इसको मिडल पत्ते को यहाँ पे लगाता हूँ और आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में लेके चलता हूँ और वहाँ पे सर्किट डायग्राम में लेके चलता हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप बंद करो। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सर्किट डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको ये जो ना सर्किट डायग्राम खोलता हूँ, तो देखिए ये इसका जो है रेडमी नोट 8 प्रो का जो है सर्किट डायग्राम है। तो आप इसमें देखिए कि अपने जो मैंने आपको नीचे अभी चार्जिंग पत्ते पे वीवस की 5 वोल्टेज चेक करवाई थी, ठीक है। तो जो चार्जिंग की वोल्टेज होती है, जो उसका आउटपुट होता है, उसको हम वीवस के नाम से जानते हैं। तो वीवस हमारा क्या होता है, चार्जिंग का आउटपुट होता है। तो अभी हमने चेक किया था, तो अभी हमारे जो है चार्जिंग के आउटपुट पे मुझे जो है 5 वोल्ट मिल रहे थे। अब इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है चार्जिंग का, तो ये देखो ये वीवस USB वीवस लिखा हुआ है। इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है वो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ये मेरा टेस्टिंग पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। तो मैं आपको यहाँ पे भी वोल्टेज अभी चेक करके बताऊँगा इस टेस्टिंग पॉइंट पे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सर्किट समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा चार्जिंग का जो सर्किट है वो हमारा काम कैसे करता है। तो जब यहाँ पे मुझे अगर 5 वोल्ट नहीं मिलते तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, अपना बोर्ड टू बोर्ड वाला पत्ता या ये जो कनेक्टर लगा हुआ है मुझे इसको चेक करके देखना पड़ेगा। तो अभी और इसके बाद अगर यहाँ मुझे 5 वोल्ट अगर मिलते हैं तो यही वोल्टेज मेरी आगे जाती है। आगे ये देखो यही वोल्टेज मेरी आगे जाएगी और आगे आकर यहाँ पे लगी होगी एक OVP IC। इसको बोलते हैं हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। ये लगी हुई है, ये डायोड के थ्रू होते हुए एक ये OVP लगी हुई है। इसको बोला जाता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। और इस IC से होते हुए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है OVP का मतलब OVP वीवस मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। ये मेरी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC लगी हुई है। ये काम करती है अगर बाई चांस फ़ोन में हाई वोल्टेज आ जाए, तो हाई वोल्टेज आने पे ये उड़ जाती है सबसे पहले। अगर मुझे वहाँ 5 वोल्ट नहीं मिलती तो मैं इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करने की कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे OVP के बाद। और अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते तो मैं इस OVP को बाईपास करने की कोशिश करूँगा। अगर ये इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ तो मैं इस OVP को बाईपास भी कर सकता हूँ, मैं इस OVP को बाईपास कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे चलेंगे, ये OVP पे होते हुए यहाँ से होते हुए इस चार्जिंग IC के अंदर ही आ गई यहाँ पे। तो फिर ये चार्जिंग IC में ये 5 वोल्ट इन हो गए। तो ये मेरे जो 5 वोल्ट होती है ये मेरी होती है इनपुट की। तो यहाँ पे इस चार्जिंग IC के अंदर ये मेरा वोल्टेज जो है इनपुट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस IC के अंदर स्विचिंग होएगी। तो स्विचिंग कराने के लिए हमने यहाँ पे एक कॉइल लगा रखी है। इस कॉइल के थ्रू एक नई वोल्टेज निकलेगी
जिसको बोलते हैं VPH। अब ये मीडियाटेक फ़ोन है, तो मीडियाटेक फ़ोन के अंदर VPH का नाम होता है वी सिस्टम। तो यहाँ पे वी सिस्टम पे हमको 3.7 वोल्टेज मिलेगी। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे वोल्टेज इन होगी और IC से स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद ये वी सिस्टम वोल्टेज निकलेगी और यही वोल्टेज घूम कर इस IC के अंदर दोबारा जाएगी और फिर हमारा फ़ोन होगा चार्जिंग पे शुरू। यहीं से ये कनेक्शन जो है VBAT के निकलेंगे, ये VBAT के कनेक्शन जा रहे हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है VBAT, यहाँ पे VBAT, और ये VBAT के कनेक्शन होते हुए इस IC के थ्रू, यहाँ कैपेसिटर के थ्रू होते हुए सीधा मेरे बैटरी कनेक्टर पे आ जाएंगे और अब हमारा फ़ोन क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हमारे इस टेस्टिंग पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इस फ़ोन के अंदर कि इस फ़ोन में हमारे इस टेस्टिंग पॉइंट पे जो है हमें 5 वोल्टेज मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। तो मैं यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं 3.65 के आसपास, और जब मैंने यहाँ पे चेक करा था तो मुझे यहाँ पे पूरे प्रॉपर 5 वोल्टेज मिल रहे थे। मैं ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ पे पूरे मुझे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। और जब मैं ये पत्ता लगा देता हूँ तो ये पत्ता लगाने के बाद मुझे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम मिल रहे हैं। ये 4, 3.5, 4 ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज। तो जब तक चार्जिंग IC का जो इनपुट होता है वो होता है 5 वोल्ट का, जब तक इस टेस्टिंग पॉइंट पे 5 वोल्टेज मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि या तो मैं ये मिडल पत्ता नया लाऊं मार्केट से नया मिडल पत्ता ला के लगाऊं, अदरवाइज़ नहीं तो मैं इसी के अंदर क्या करूँगा कि एक जंपर लगाऊंगा और जंपर लगाने के बाद देखूंगा कि मेरे को यहाँ नीचे से 5 वोल्ट यहाँ पे दूंगा और देखूंगा कि फ़ोन मेरा चार्ज होता है या नहीं होता। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करता हूँ, इस पत्ते पे देख रहे हो, इस पत्ते पे देख पा रहे हो कि इस पे ये मोटे मोटे दिख रही है, ये मोटी सी लाइन, ये मोटी जो लाइन है ये वीबस की लाइन होती है हमेशा। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा स्क्रैच करके यहाँ से एक जंपर लेके डायरेक्ट यहाँ पे देखूँगा, या जंपर देने से पहले इसको हल्का सा स्क्रैच कर यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर मेरे को यहाँ पे पूरे 5 वोल्टेज मिल गए तो मैं यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ पे दूंगा और देखूंगा कि फ़ोन मेरा चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जो है स्क्रैच करने की कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा सा भी इसको स्क्रैच कर लिया, तो स्क्रैच करने पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल गए तो फिर मैं यहाँ से एक जंपर दे दूँगा सीधा उस टेस्टिंग पॉइंट पे। अगर मुझे इस टेस्टिंग पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिले तो फिर मैं पत्ता ही चेंज करने की थोड़ी कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे 5 वोल्टेज, देखो यहाँ पे भी कम वोल्टेज मिल रहे हैं, इस टेस्टिंग पॉइंट पे भी कम ही है जो मैंने थोड़ा सा स्क्रैच करा है। तो स्क्रैच करने पे भी यहाँ पे मुझे कम ही वोल्टेज मिल रहे हैं, 2, 2.5, 3 इसी तरीके से वोल्टेज मिल पा रहे हैं। अब नीचे से देखते हैं कि यहीं से प्रॉब्लम लग रही है, नीचे से ही, क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो है इस पत्ते पे भी वोल्टेज कम आ रहे हैं, 1, 1.5, 2 ऐसे वोल्टेज बन रहे हैं। तो अभी करते हैं, देखते हैं। तो ये वोल्टेज अभी भी देखो कम ही आ रहे हैं, 3, 4, 2, 1 इसी तरीके से वोल्टेज बन रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके यहीं से एक जंपर देता हूँ डायरेक्ट, और जंपर देके एक डायरेक्ट ऊपर यहीं पे लगा देता हूँ। इसी पॉइंट से सीधा एक डायरेक्ट 5 वोल्ट का जंपर लेके डायरेक्ट ऊपर की तरफ एक जंपर लगाता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ से अभी करा क्या है, मैंने यहाँ से एक जंपर दिया है, इसे नीचे से इसके एक जंपर दे के ऊपर इसके जंपर लगाया है। तो अपने को क्या था कि अपन के ये पत्ते में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हमारे जो देखोगे तो यहाँ पे जो है ये वोल्टेज देखो पूरी प्रॉपर बन गई है अपनी यहाँ पे, और इधर देखोगे तो ये पूरी प्रॉपर देखो वोल्टेज आ रही है, देखो 5 वोल्टेज पूरी प्रॉपर आ रही है। ये देखो ये पूरी 5 वोल्टेज आ रही है, देखो ये आ रही है, जा रही है 5 वोल्टेज पूरी प्रॉपर आ रही है अपनी। और हम फ़ोन को देखते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा नहीं हो रहा। तो देखो ये फ़ोन भी हमारा चार्ज होना शुरू हो गया, देखो फ़ोन हमारा, ये देखो फ़ोन चार्ज हो रहा है, देखो फ़ोन भी चार्जिंग पे होना हमारा शुरू हो चुका है। पहले हमारा फ़ोन क्या हो रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था, अब देखो फ़ोन भी हमारा चार्ज होना लग गया है। तो अगर इस टाइप की काम सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ABC इंस्टीट्यूट को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।